दोस्तों, आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। लेकिन मेरा यह मानना है कि कुत्ते की दुम फिर सीधी हो जाती है। लेकिन हमारे जो पड़ोस है उसका मीडिया, सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, कार्टून नेटवर्क, ये कभी सीधे नहीं हो सकते। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर इन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया है, अपना रोना धोना करना शुरू कर दिया है और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं होगी। पीएसएल के लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। पीएसएल को छोड़कर गैर मुल्की खिलाड़ी आईपीएल खेलने भारत जा रहे हैं। पीएसएल में क्राउड नहीं है, पीएसएल मुलतवी होने जा रहा है, फलान टीम। तो इसी तरह कुछ हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन भी है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि वो भी और कुछ तज्जिया निगार भी पीएसएल को लेकर, खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो पीएसएल के मैचेस बगैर क्राउड के, यानी कि शायकीन के बगैर करवाने का जो फैसला किया गया, उस पर बहुत सारी लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, इससे अच्छा था मुलतवी कर देते, पोस्टपोन कर देते, ना करवाते, गैर मुल्की खिलाड़ी कैसे आएंगे। उन सब को बताता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, दुनिया इसको मानती है। आप माने या ना माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएसएल का मेला परसों से कजाफी स्टेडियम लाहौर में सजने जा रहा है, बल्कि सज चुका है। लाहौर में तो रौनक लग चुकी है। आज बहुत सारी टीमों ने प्रैक्टिस सेशंस किए। कल रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए और तमाम टीम ऑनर्स मैनेजमेंट के लिए एक जबरदस्त पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मुलाकातें हुई, गपशप हुई और वहीं पे आपने देखा कि पीएसएल का जो ऑफिशियल गाना है वो भी रिलीज किया गया है। तो मेला तो शुरू हो चुका है। अब बात रही कि बगैर क्राउड के ये मैचेस क्यों करवाए जा रहे हैं और कौन कौन से इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और किन किन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल को तरजीह दी। अगर तो आप वाकई ही पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट से, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं, खास तौर पर मिडल ईस्ट में जो कशीदगी चल रही है, उसको लेकर तमाम ममालिक में तवानाई और ऑयल के मसले मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह सोचा कि ऑयल की बचत की जाए और बहुत सारे फैसले इसको लेकर लिए गए। उसी वजह से यह फैसला भी किया गया कि अगर क्राउड आता है तो कजाफी स्टेडियम हो, रावलपिंडी हो, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, अगर सब वेन्यूज पे मैचेस होते हैं तो एक तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी। फिर शायकीन अगर आते हैं तो एक ग्राउंड, आप कजाफी स्टेडियम देख लें कि 20-25 हजार क्राउड एक मैच को देखने के लिए आता है, तो वो बाइक यूज करेगा, टैक्सी यूज करेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा या अपनी गाड़ी यूज करेगा। तो पेट्रोल तो यूज होगा, तवानाई तो यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लेकर यह फैसला किया गया कि बगैर क्राउड के मैचेस करवा दिए जाएं। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि पीएसएल को मुलतवी कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा यह दानिशमंदाना फैसला लिया कि पीएसएल होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप घरों में बैठ के भी क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं उन 2% के यूट्यूबर्स और उन 2% के पड़ोसियों के जो साफी हैं उनको बताता चलूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स लैंड कर चुके हैं। वो लाहौर में मौजूद हैं, अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तस्वीर भी आपने देख ली होंगी। तो ये सारी तस्वीर, ये सारी वीडियोस और ये जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ पहुंचे, उनका वार्म वेलकम हुआ। न्यूजीलैंड से डैरल मिचेल हो, मार्क चैपमैन हो, कॉनवे हो और बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो जब पहुंचे तो ये बहुत बड़ा तमाचा था हमारे पड़ोसियों के मुंह पर, जो कहते थे कि कोई बड़ा नाम नहीं आएगा, गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं आएंगे। खिलाड़ी अब तक लाहौर पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले भी हैं। स्टीव स्मिथ, कॉनवे, मार्क चैपमैन, तबरेज शमसी, कुशल परेरा, उनमें मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश से, सरफुल इस्लाम, उनके साथ साथ नहीद राना, सिकंदर रजा, परवेज,
परवेज़ हुसैन जो एक बांग्लादेश के बहुत अच्छे बैटर हैं, मोहम्मद वसीम, खुज़ैमा तनवीर, पीटर सैडल, फिर बहुत सारे कोचिंग स्टाफ में टिम पेन, जैकब ऑरम, जस्टिन, जेसन गिलेस्पी और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, अपनी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग का मेला लाहौर में सज चुका है। अब बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को उन्होंने तरजीह दी है, उनके साथ भी कानूनी मामलात पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने कहा है कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, खासतौर पर कुछ नाम जो अभी सामने आए हैं, जैसन स्पेंसर है और उसके साथ साथ ब्लेसिंग मुज़रबानी है और दासुन शनाका है श्रीलंका से, उन्होंने पीएसएल को छोड़ा और कुछ एक दो और प्लेयर्स हैं वो आईपीएल को उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनको बताता चलूं कि अगले साल इनको लात मार के आईपीएल वालों ने बाहर निकालना है। फिर पीएसएल में भी किसी टीम ने इनको पिक नहीं करना, ऑक्शन में किसी पीएसएल के टीम ओनर ने इनको नहीं लेना। फिर ना इनके पास आईपीएल रहेगा, ना इनके पास पीएसएल रहेगा। तो इनके एजेंट्स ने और इन्होंने खुद अपनी रोजी रोटी पे लात मारी है, क्योंकि ये अभी तो हमारे पड़ोसियों ने आईपीएल में, क्योंकि ये क्लैश हो गया ना, दोनों पीएसएल और आईपीएल तकरीबन सेम टाइम पे भी शुरू हो रहे हैं, क्योंकि 26 को पीएसएल शुरू हो जाना है और 28 को आईपीएल शुरू होना है। लेकिन वो भी पता नहीं होता है कि नहीं होता, अभी वहां पे भी बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आईपीएल हो, हम पड़ोसियों की तरह नहीं है, हम चाहेंगे कि आईपीएल भी हो और पीएसएल भी हो। लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए अब सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि पीसीबी ने फैसला कर लिया है। अब अगले साल इन तमाम लोगों ने जिन्होंने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अगले साल इनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं ली जाएगी पीएसएल में। अब जब अगले सीजन में आईपीएल वाले इनको नहीं लेंगे तो ये घर बैठ के मखरियां मारेंगे। ये फैसला हो चुका है। अब इनको कभी भी पीएसएल के किसी सीजन में भी रजिस्ट्रेशन तक नहीं करने दी जाएगी। और आप सब पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन से यही कहूंगा कि घरों में बैठ के पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस एंजॉय करें। बड़े जबरदस्त मैचेस होने वाले हैं इस साल। तो 8 टीमें हैं, 8 टीमों में मुकाबले भी सख्त होंगे और बड़े ही कंपेटिटिव मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। बड़े सनसनीखेज मुकाबले होंगे और दुनिया क्रिकेट से क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस दफा पीएसएल की मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे हैं। इसलिए आप सबको यही कहूंगा कि पीएसएल को सपोर्ट करें, पीएसएल को बैक करें और पीएसएल के तमाम मैचेस शौक और ज़ौक के साथ अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन्स पर या मोबाइल्स पर बैठ के देखें। मज़ा आने वाला है।